साधना का वास्तविक स्वरूप। आप लोग यहां साधना करते हैं? हां, करते हैं। क्या करते हैं? भगवान का नाम, रूप, लीला, गुणधाम, कीर्तन, स्मरण, ये सब करते हैं। भक्ति तो बहुत प्रकार की है, कोई कैसे करे, कोई कैसे करे, लेकिन प्रत्येक भक्ति में सबसे पहला है स्मरण। भगवान का स्मरण करो, उनका रूप ध्यान। इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। कितने हजार बार कृपालु ने कहा होगा, फिर भी भूल जाते। मन बहुत चंचल है। शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन, इंद्रियां हो ना हो सब बराबर। इंद्रियों की भक्ति दिन रात करो, अनंत युग, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। और मन से भक्ति एक क्षण को हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अनंत जन्म कोई लेक्चर सुने और कीर्तन करे रसना से, इससे प्रेम नहीं मिलता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। मनेर स्मरण प्राण, जिसमें मन का अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होती है। ये फिलॉसफी अकाट्य। तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान से मिलना है, भगवान के पास जाना है। सबका एक अर्थ है, मन का लगाना, भगवान में मन को लगाना। बस यही एक साधन है। वो योग से करो, तप से करो, कर्म से करो, धर्म से करो, भक्ति से करो, उपासना से करो, ज्ञान से करो, किसी मार्ग से जाओ। जितनी नदियां हिमालय से निकलेंगी सब समुद्र में जाके समाप्त हो जाएंगी। जितने भी सही सही मार्ग हैं वो सब एकमात्र मन का भगवान में लगाना, मन का भगवान से संयोग करा देना, बस इसी का नाम साधना। अब चूंकि हम लोगों के संस्कार अलग अलग हैं, पूर्व जन्म में हमने किस प्रकार की साधना की है, तो उस तरह से मन लगता है हमारा ध्यान करने में, वैसा करो। रूप ध्यान आवश्यक है। पहले भगवान का रूप ध्यान करो। आप कहेंगे क्या रूप ध्यान करें, उनको तो देखा नहीं। एक बार दिखा दो, फिर देखो हम कैसे रूप ध्यान करते हैं। हाजी, एक बार देखने से आप रूप ध्यान करेंगे? दिन में 1000 बार आप बीबी को, पति को, बाप को, मां को देखते हैं। आंख बंद करके बनाइए शक्ल, नहीं बना सकते। वैसे ही कान हो, वैसे ही नासिका हो, वैसी ही आंख हो जैसे आपके बाप, मां, बीबी, पति की है, नहीं बना सकते। तो एक बार देख के क्या बनाएंगे आप? आप लोग किसी चीज को देखते हैं एक बार और फिर 10 साल बाद वो चीज फिर दिखाई पड़ी तो आप समझते हैं नई चीज है। और भगवान के रूप ध्यान में कितनी सरलता है। वो कहते हैं तुमको, तुम्हारे मन को मेरा जो रूप अच्छा लगे बना लो। काला काला, पीला पीला, नीला नीला, सफेद सफेद,
बचपन का, युवावस्था का, बुढ़ापे का, जो तुमको पसंद हो वो बना लो, हम उसको सही मान लेंगे। वो मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप कोई बना नहीं सकता है भगवत प्राप्ति के पहले, लेकिन मैं उसको ही सही मान लेता हूं। तुम बनाओ, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को काला काला लड़का अच्छा लगता है, किसी को गोरा गोरा अच्छा लगता है, किसी को लंबा लंबा, किसी को मीडियम क्लास का, किसी को ठिगना ठिगना। सबकी पसंद अलग अलग है संसार में। तो भगवान कहते हैं तुमको जो पसंद हो वैसा बना लो। अब आप कहेंगे कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा तो बहुत सुंदर स्वरूप बनाएगा भगवान का, और कोई गांव का गमार है तो अपने ही समान बना लेगा, कोई ऐड़ा बैड़ा। हाँ सब ठीक है, अरे गोल गोल सालिग्राम होते हैं भगवान, न उनके हाथ है, न पैर है, न नाक है, न कान है, कुछ नहीं। और उनमें भगवान की बुद्धि करके जो उपासना करते हैं वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भगवान का रूप ध्यान करना बहुत सरल है, और भगवान से भी रूप ध्यान से भी अधिक सरल है गुरु का रूप ध्यान करना। गुरु और भगवान एक है, गुरु का ध्यान करो चाहे भगवान का ध्यान करो, भावार्थ ये है कि शुद्ध वस्तु का ध्यान करो तो मन शुद्ध हो जाए। तुम्हारे संसार के जितने भी लोग हैं, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, जो भी हो, वो सब माया के अंडर में है, इसलिए गंदे हैं। उनका रूप ध्यान करोगे, उनको मन में लाओगे तो मन और गंदा हो जाएगा। तो मन में शुद्ध वस्तु लाओ तो मन शुद्ध हो जाए। बड़ी सीधी सी बात है। जितना अधिक भगवान गुरु हमारे अंतःकरण में आएंगे उतना अधिक अंतःकरण शुद्ध होगा। सब अभ्यास से होता है। आप लोग जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे, बड़ा अभ्यास किया तो करवट बदलना सीखा, फिर बड़ा अभ्यास किया तो बैठना सीखा, फिर बड़ा अभ्यास किया तो खड़ा होना सीखा। 1000 बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, चलते रहे, फिर दौड़ने लगे, फिर बड़े बड़े कंपटीशन में चले गए। तो हर काम संसार का प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से। ऐसे ही भगवान में मन लगाने का बार बार अभ्यास करो। निराशा मत लाओ, आलस्य मत करो, अपने को अजर अमर मत मानो। पता नहीं कल का दिन मिले न मिले, उधार न करो। शुद्ध हरि गुरु को अंतःकरण में लाओ, इसी से तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा, साध्य प्राप्त होगा।